भगवान राम के आशीर्वाद से महाराष्ट्र महान संतों, योद्धाओं और समाज सुधारकों की भूमि बन गया। जानकर प्रसन्नता हुई कि सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच, लेकिन वहां भी कोई जो देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास पर मंथन में सक्रिय योगदान देकर पूरे समाज को उन्नत करना चाहते हैं, समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं। कितना अच्छा होता यदि नाम सुनते ही भारत के सभी रियासतों को एकजुट करने में निभाई गई उनकी शानदार भूमिका दिमाग में आ जाती है। यह शायद नवोदित स्वतंत्र देश के जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन सरदार पटेल ने इस बड़ी सूझबूझ और दृढ़ दृष्टिकोण को उससे संभाला है। यदि वह न होते तो देश अनेक रियासतों में विभाजित हो गया होता। दूसरा मैं कहूँगा कि सरदार पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय सिविल सेवा को बनाए रखने में था। भारतीय सिविल सेवा की प्रासंगिकी के बारे में राजनीतिक नेताओं के बीच भिन्न भिन्न विचार थे। कुछ नेताओं ने भारतीय सिविल सेवा को बताया था न तो भारतीय है न सिविल और न ही इसमें सेवा की कोई तत्व है। आज़ादी के सत्तर साल बाद सरदार पटेल को धन्यवाद देना होगा। भारतीय सिविल सेवाओं ने देश को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक समरसता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भारतीय समाज एक साथ रहने की क्षमता प्रदान करता है। यह समृद्धि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ संगठन ही कर सकता है जो एक मजबूत समाज और मजबूत देश की नींव होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सामाजिक समरसता की महत्वता का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उन्होंने विभिन्न सामाजिक समुदायों को संगठित किया और सभी वर्ग और जातियों को समान स्थान प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किया। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू की गई सामाजिक समरसता नीति आधारभूत मूल्यों पर आधारित थी, जहाँ सभी लोग मानव अधिकार, समान प्रोत्साहन और समानता के लिए समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सभी मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करके समृद्धि और प्रगति प्राप्त करना है। सरदार पटेल की सामाजिक समरसता की प्रमुख चिंता सामाजिक विषमता और असमानता को कम करने की है। उन्होंने अनुसूचित जातियों, गरीबों, महिलाओं और असामान्य वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की, जिनका मुख्य उद्देश्य उन्हें समानता और मौका प्रदान करना था। वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के बदौलत भारतीय समाज में सामाजिक समरसता बढ़ गई है। सामाजिक समरसता विकास सतत रूप से हो रहा है और भारतीय समाज की ताकत और मजबूती को बढ़ा रहा है। इसी समरसता के विचार को मद्देनजर रखते प्रधानमंत्री ने समाज के सभी वर्गों से, विशेष रूप से युवाओं से, भारत के इस अमृत काल के हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए करने की अपील की है, ताकि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। हमारा विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग कैसे कर सकते हैं। चीन हमारे से पहले ज़्यादा था जनसंख्या, दूसरे नंबर पर हम थे, लेकिन अब चीन हमसे जनसंख्या में पीछे हो गया, भारत जनसंख्या में आगे हो गया। हम भारत और चीन की जब तुलना करते हैं तो मुझे एक कारण समझ में आया कि चीन इतना आगे क्यों बढ़ गया, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न कैसे हो। चीन अपनी जनसंख्या को एसेट्स में बदला, लेकिन हम भारत में अपनी जनसंख्या को लायबिलिटी समझ गए। अगर हम भी एसेट्स में बदल दें, हम दुनिया में सबसे आगे हो जाएंगे।
अभी समाज के बारे में काफी चिंतन है। और जब मेरे बारे में कुछ बातें कह रहे थे कि इतना मेहनत करके आगे बढ़े, ऐसा किए वैसा किए, इस पद में आए उस पद में गए, एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। जब हम मकान बनाते हैं तो पत्थर के नींव में पत्थर डालते हैं, लेकिन जब मकान बनकर तैयार हो जाता है तो नींव नहीं दिखता, मकान दिखता है। और सभी मकान के बारे में बात करते हैं। मैं राजनीतिक लोगों से भी बात करना चाहता हूं कि अगर उनको अगर जनप्रतिनिधि बनाया है तो उसके पीछे भी कोई न कोई नींव का पत्थर दबा हुआ है, तभी वो आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं अपने दम पर पहुँचा हूँ। उनकी गलतफहमी होती है। जब तक समाज साथ न दे, अगर सोचो कि कोई पार्टी में कभी कभी कोई जब